दिल्ली एनसीआर में जाम से लोगों को परेशानी हो रही है। गाजियाबाद, नोएडा में हर रोज कई जगहों पर जाम लग रहा है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही है। नौकरी जाने वाले लोगों को जाम झेलना पड़ता है। कुछ मिनट के सफर में घंटे लग जाते हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में जाम एक सबसे बड़ी मुसीबत है। चाहे वो किसी भी मौसम की बात करें, जाम यहाँ हर वक्त बनी रहती है। बता दें कि रेंग रेंग कर गाड़ियां यहाँ चलती हुई नजर आती है और ऐसे में जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चाहे दिल्ली की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, एनसीआर में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। तो कुछ मिनट के सफर में लोगों को घंटों गंवाना पड़ता है। नौकरी जाने वालों को काफी परेशानी होती है और हर दिन इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई नजर आती है और कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिलता है। ना सिर्फ एलिवेटेड रोड पर बल्कि एक्सप्रेसवे पर भी ठीक इसी तरीके का हाल बना हुआ नजर आता है। कुछ ही मिनट का सफर जो है वो घंटों में बदल जाता है। और चलिए, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, नोएडा और एनसीआर की सबसे बड़ी परेशानी है जाम। चाहे वो किसी भी मौसम की हम बात करें, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन जाम हमेशा देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए, नोएडा नया शहर है। कुछ ही साल पहले इसको बसाया गया और सड़कें चौड़ी बनाई गई थी ताकि आने वाले समय में जो जाम है उससे दो चार ना होना पड़े। लेकिन जो पुराना मास्टर प्लान था वो अब कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे ट्रैफिक पुलिस या प्राधिकरण के अधिकारियों की दलील ये रहती है कि वाहनों का जो दबाव है वो सड़कों पर ज़्यादा बढ़ गया है। आलम यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तकरीबन 37 ऐसे पॉइंट हैं जो हॉट स्पॉट बन चुके हैं जाम के, जहाँ पर सुबह और शाम के वक्त जाम लगता है। अभी हम महामाया फ्लाईओवर पर खड़े हुए हैं। यहाँ की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। मेरे इधर देखेंगे आप, ये दिल्ली के कालिंदी कुंज से आने वाला रास्ता है जो नोएडा में दाखिल होता है। महामाया फ्लाईओवर से होते हुए वाहनों की रफ्तार देखिए यहाँ पर किस तरीके से रेंग रेंग कर जो वाहन हैं वो चलने के लिए मजबूर हैं। इसी तरीके के हालात दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं तो इसी तरीके के हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है उसकी तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर सैकड़ों जो गाड़ियां हैं वो आपको रेंगती हुई नजर आएंगी और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा जो जाम है वो रोजाना इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली जाने वाले रूट पर खासतौर पर लगा हुआ मिलता है। इस चीज़ को लेकर सर्वे भी किया गया। तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियां हैं उन्होंने प्राधिकरण की टीम के साथ सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ऐसे कुछ पॉइंट चिन्हित किए जिन पॉइंट पर सड़क को चौड़ा करना या यू टर्न को बड़ा करने की गुंजाइश देखने को मिली थी। उस काम को करने के लिए भी कहा गया, लेकिन अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। इसी तरीके के हालात नोएडा के सेक्टर 62 पर, परी चौक पर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर बात की जाए तो गोड़ चौराहा जो है वहां पर भी इसी तरीके के हालात बने रहते हैं। एलिवेटेड रोड बनाया गया था सेक्टर 18 से सेक्टर 59 को जोड़ने के लिए ताकि वाहनों की रफ्तार बनी रहे, लेकिन जैसे ही वो एलिवेटेड रोड सेक्टर 61 के पास खत्म होता है वहां पर सड़कों की चौड़ाई कम होने की वजह से, लेफ्ट टर्न छोटा होने की वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है थम जाती है और एलिवेटेड रोड पर भी 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम सुबह और शाम के वक्त देखने को मिलता है। तो इसी तरीके के जो हालात हैं वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में लगातार जो हैं वो बने रहते हैं और जो गाड़ियों की रफ्तार है उस रफ्तार पर सीधे तौर पर ब्रेक लगता है। अब लोगों को इस जाम की आदत भी हो गई है। जो लोग अपने घर से दफ्तरों के लिए सही समय पर निकलते थे वो अब आधा घंटा पहले निकलते हैं ताकि जाम में फंसने के बाद वो आसानी से वहां पहुंच पाए। और इस जाम की वजह से जिस तरीके के हालात दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को लेकर होते हैं, गाड़ियों का ईंधन ज़्यादा फूकता है। ईंधन ज़्यादा फूकने की वजह से पोल्यूशन का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। एक दोहरी मार जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। तो उनका पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होता है, दूसरा पोल्यूशन कहीं ना कहीं उनके शरीर पर नुकसान पहुंचाता है और पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंचता रहता है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ तरुण जुड़ चुके हैं। तरुण, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या दो चीजें, या तो ये जाम है या तो फिर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में ज्यादा झेलना पड़ता है, लेकिन जाम ऐसी समस्या है कि हर वक्त लोगों को इससे दो चार होना पड़ता है। आप समझिए कि ऑफिस टाइम अगर किसी का 9 बजे है तो वो 7 बजे से ही निकलते हैं कि हमें जाम का जाम ना झेलना पड़े, लेकिन फिर भी मिनटों का जो सफर होता है वो घंटों में तय होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। किस तरह लगातार दिल्ली एनसीआर में जो जाम का हाल है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में हम जिस समय मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा में जहां हाईवे पर मौजूद है, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे जो कनेक्टिविटी है दिल्ली एनसीआर की उसको जोड़ता है, कई राज्यों को जोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं हाईवे पर पूरी तरीके से जाम लगा रहता है और लोग जाम में जूझते रहते हैं क्योंकि यहाँ औद्योगिक इकाई है और औद्योगिक कंपनियां होने की वजह से लोग यहाँ
का ऑफिस समय 9 बजे से होता है, हाँ जी, जो ऑफिस समय होता है 8:55 पर, यानी कि पर्ची करनी होती है, लेकिन वो समय से ऑफिस नहीं पहुंच पाते। उन्हें सुबह 7 बजे से ही घर से बाहर निकलना होता है, दफ्तर जाने के लिए निकलना होता है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जो लगातार हाईवे पर जाम लगा रहता है, वहीं पास में टोल है, जो टोल मैनेजमेंट है, वहां लगातार जो वाहनों की रफ्तार है टोल की वजह से भी पूरी तरह रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सबक जो झेलना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों का ईंधन से लेकर जो गाड़ियों की क्लच प्लेट होती हैं, वो घंटों जाम में फंसने की वजह से ईंधन भी नुकसान होता है, गाड़ियां भी खराब होती है, और जो वाहन होते हैं वो कहीं ना कहीं तकनीकी खराब होने के कारण चलते वो खराब हो जाते हैं, जिससे हाईवे पर और भीषण लंबा जाम लग जाता है। लगातार हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेस से जोड़ने वाला हाईवे से जो कनेक्टिविटी है, ये हाईवे पर देखेंगे आप अभी भी जाम लगा हुआ है। सुबह का समय है और बिल्कुल, और सुबह के समय में ज्यादा ये सब चीजें देखने को मिलती है, चूंकि ऑफिस टाइमिंग होते हैं, स्कूलों की भी टाइमिंग होती है, तो यहाँ पर जाम की स्थिति ज्यादा बनती है। लौटेंगे आपके पास, गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपका रुख करते हुए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की एक ही जैसी तस्वीर है, एक ही जैसे हालात है, लेकिन बात अगर हम गाजियाबाद की करें, इंडस्ट्रियल एरिया है एक, उसे लेकर भारी वाहनों को लेकर सबसे ज्यादा जाम हम देखते हैं, लेकिन ऑफिस टाइमिंग को लेकर, स्कूल टाइमिंग को भी लेकर लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फिर वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो, तमाम जगह लोगों को ऑफिस आवर्स के अंदर जाम की परेशानी झेलनी पड़ती है। और इस वक्त हम NH9 पर मौजूद हैं। दरअसल ये वो NH9 है जिसको ये कहा जाता था जब ये चौड़ा हो जाएगा उसके बाद जाम की परेशानी नहीं होगी, लेकिन जाम की परेशानी जस की तस है। 8 सालों में कोई भी तस्वीर नहीं बदली है। तस्वीरें आप देखेंगे, पहले भी वाहन इसी रफ्तार से रेंग कर चला करते थे और आज भी यही तस्वीर है। यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली मेरठ जाने वाले लोगों को तो आसानी मिली, उनको तो राहत मिली, लेकिन NH9 यानी कि जो पहले NH24 हुआ करता था, उस पर आज भी लोग परेशान हैं। गाड़ियां रेंगती हुई आप देख सकते हैं। ज्यादातर लोग वही हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर ये कहें दिल्ली के लिए नौकरी पेशे वाले हैं, उनको नौकरी पर जाना है, लेकिन जाम में तकरीबन जो समय महज 20 मिनट का होता है वो 1.5 से 2 घंटे में तब्दील हो जाता है। लोग खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं। अब तो गर्मियां बढ़ेंगी, गर्मियों में और भी ज्यादा परेशानी होगी। तो मैं एक बार फिर कहूंगा विजय से तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि ये विजयनगर से जाम शुरू हो जाता है और विजयनगर के बाद नोएडा के सेक्टर 62 तक हालात यही रहते हैं। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी जाम रहता है। और इंटरनली जाम करें गाजियाबाद के, तो गाजियाबाद के कई ऐसे लैंडमार्क हैं, खासतौर पर अगर हम GT रोड की बात करें, वो पूरा जाम रहता है। लालकुआ जाने वाला जो रास्ता है वो जाम रहता है। तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त यही तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आती है। और उसकी आप देखेंगे, आगे देखेंगे, ये 62 का कट है, थोड़ा आगे जाने के बाद ये 86 कट है। तो यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं रास्ते और लोग परेशान होते हैं। 2 व्हीलर आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, नौकरी के लिए ही सुबह तैयार होकर जाते हैं, लेकिन घर से पहले इनको निकलना पड़ता है अपने ऑफिस आवर्स से तकरीबन 1.5 घंटे पहले, ताकि समय से ऑफिस पहुंच सके। तो ये तस्वीरें रोजाना की देखने को मिलती हैं और लोग परेशान होते हुए गाजियाबाद, दिल्ली NCR के अंदर जाम की वजह से नजर आते हैं। और इसी वजह से पॉल्यूशन लेवल भी गाजियाबाद और दिल्ली NCR का हमेशा बढ़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमें तो एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए जाम है, जाम से निपटने के लिए कई व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू की जाती है, लेकिन एक समय था जब दिल्ली में ऑड इवन लागू कर दिया गया था, पॉल्यूशन को देखते हुए, जाम को देखते हुए। लेकिन जो NCR की स्थिति है वो ठीक ऐसी होती जा रही है। आप समझिए कि लोगों में एक तरीके से लोग यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं, ऑफिसेज के लिए निकलते हैं, लेकिन प्राइवेट बसों का इस्तेमाल ना करते हुए लोग अपने पर्सनल व्हीकल से पहुंचते, वो भी एक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या इसे लेकर अब इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, प्राधिकरण की ओर से इस पर जोर नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खास तौर पर अगर बसों के संचालन की बात की जाए तो बसों का संचालन बहुत कम यहाँ पर होता है। यूपी रोडवेज की तरफ से जो बसें कुछ रूट पर चलाई जाती हैं, केवल वही बसें चलती हैं, वो भी बाहर के शहरों के लिए चलाई जाती हैं। अगर लोकल सेक्टर या अलग अलग इलाकों को जोड़ने की बात की जाए तो उस लेवल पर सिटी बस का संचालन नोएडा के अंदर नहीं किया जाता। ये एक प्रमुख वजह है जाम की। सब लोग अपनी गाड़ियों से, ऑटो से या कैब कर अकेले गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो वो भी एक जाम
का बड़ा कारण है। हालांकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तरफ से अभी एक प्रस्ताव पास किया गया। उस प्रस्ताव में 500 ई बसें चलाने का प्रस्ताव है। तीनों प्राधिकरण की कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, एयरपोर्ट से उन बसों को जोड़ा जाएगा और मेट्रो स्टेशन से अलग अलग सेक्टर और अलग अलग सोसाइटियों तक वो बसें चलाई जाएंगी। लेकिन कितने समय में वो बसें चलेंगी उसको लेकर अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। हालांकि तमाम जो फॉर्मेलिटी हैं पूरी करने का दावा जरूर किया जा रहा है। मेट्रो रूट जरूर बढ़ाए गए हैं, ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो को ले जाया गया, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद अपने ऑफिस या अपने घर तक जाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नोएडा के अंदर नहीं है। ये प्रमुख वजह एक जाम की जो है वो मानी जा रही है। दूसरी तरफ कई ऐसे यू टर्न या कई ऐसी सड़कें हैं जिनकी चौड़ाई या उनके मोड़ जो हैं वो सही ना होने के चलते, उनके जो आकार हैं वो छोटे होने के चलते जाम लगता है। डीएनडी की हम बात कर लें तो डीएनडी 6 लाइन है दिल्ली जाने के लिए भी और आने के लिए भी, लेकिन वो 6 लाइन जब नोएडा एक्सप्रेसवे पर फिल्म सिटी के पास उतरती है तो 2 लाइन में तब्दील हो जाती है। यानी 6 लाइन वाली जो गाड़ियां फर्राटा भरती हुई जाती हैं वो जैसे ही 2 लाइन में पहुंचती हैं तो वो गाड़ियां की रफ्तार कम हो जाती है। उसको चौड़ा करने का भी प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। फिल्म सिटी के आसपास जो एक्सप्रेसवे है उसको चौड़ा करने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। कुछ जगहों पर काम भी शुरू किया गया है, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। सुबह और शाम के वक्त की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पुराना मास्टर प्लान था, जो शहर के आने वाले 50 साल को सोचकर बनाया गया था, वो अब धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। एलिवेटेड रोड बनाने की जरूरत है, अंडरपास बनाने की जरूरत है और खास तौर पर लिंक रोड कहे जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है। मैं एक बार और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। इस एक्सप्रेसवे की तस्वीर आप देखिए। इस एक्सप्रेसवे से रोजाना 7 से 8 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। चाहे लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें या बिहार से आने वाले तमाम जो गाड़ियां हैं इसी रास्ते से होकर दिल्ली में दाखिल होती हैं। लिहाजा वाहनों का दबाव तो ज़्यादा है, लेकिन महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक की बात करें या डीएनडी तक की बात की जाए तो यहाँ पर इस रोड को चौड़ा करने के अलावा एलिवेटेड रोड बनाए जाने का कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव था वो अभी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सड़कों का चौड़ीकरण होना और जो यू टर्न या सड़कों की चौड़ाई कम होने की जो बातें सर्वे में सामने आई हैं वो दुरुस्त होने के बाद ही कहीं ना कहीं इस जाम से निजात मिल पाएगी। उस सब को करने में कितना वक्त लगेगा इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। नया शहर ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बनाया गया था, तमाम हाई राइज सोसाइटी वहां पर है, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अगर आप हालात देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा आने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है सुबह और शाम के वक्त में। तमाम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर में कोई आना चाहे वहां पर तो घंटों समय लग जाता है। हिमांशु, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए एक तरफ एनसीआर जितने तेजी से विकास कर रहा है, जितने तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहें, लेकिन दूसरी तरफ जो जाम की परेशानी है वो तब भी देखने को मिलती थी और वो अभी भी देखने को मिल रही है। और हमने कई बार लोगों को कहते सुना है कि ट्रैफिक वहां पर काफी ज्यादा खराब रहता है। तो गाजियाबाद में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं खास तौर पर ट्रैफिक के लिहाज से, जाम के लिहाज से, जिस पर अब प्रशासन की ओर से, प्राधिकरण की ओर से अब काम आगे किया जा रहा है? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद एक पुराना शहर है और शहर के अगर अंदर की हम बात करें तो हमेशा वहां जाम से जूझना ही पड़ता है। चाहे वो जीटी रोड हो, गाजियाबाद का घंटाघर का जो मेन इलाका है वहां पर हमेशा जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बाहर के अगर हम रास्तों की बात करें जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं या नोएडा जाने के लिए कनेक्ट करते हैं, तो जिस रास्ते पर हम खड़े हैं एक तो यही रास्ता है। इसको चौड़ा जरूर किया गया, NH24 जो NH9 में तब्दील किया गया, एक लाइन जरूर बढ़ाई गई, लेकिन कंजेस्टेड होने के साथ साथ क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली गई और वाहनों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा होता चला गया, यही वजह है कि जाम कम नहीं हुआ, जाम बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं गाजियाबाद का अगर हम कौशाम्बी कट की बात करें, कौशाम्बी और वैशाली जो जोड़ता है, वहां पर हमेशा आपको जाम मिलेगा। जब भी आप जाएंगे मॉर्निंग आवर्स के अंदर, ऑफिस आवर्स में, तो वहां भी आपको जाम हमेशा ही मिलेगा। मोहन नगर की हम बात कर ले तो मोहन नगर भी एक पीक पॉइंट माना जाता है गाजियाबाद का, क्योंकि मोहन नगर से सीधा हम साहिबाद के लिए कनेक्ट होते हैं और मेन शहर के लिए, उसके अलावा नोएडा के लिए भी वहां से हम निकलते हैं। तो वहां भी जो ट्रैफिक है सुबह के समय हमेशा वहां पर आपको जाम मिलेगा और शहर के अंदर तो जाम की व्यवस्था हमेशा ही चौपट रहती है। उसकी वजह है वहां पर कई तरह के बाजारों का लगना या जो रास्ता चौड़ा होना चाहिए था वहां पर उतना नहीं दिया गया और सोसाइटीज लगातार बढ़ती चली गई और हाई राइज सोसाइटीज के अंदर हर किसी के पास अपने व्हीकल होते हैं, व्हीकल का दबाव लगातार बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से सड़कें छोटी पड़ने लगी हैं।
और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो गाजियाबाद के अंदर अकेले 50 लाख से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो प्राइवेट व्हीकल्स। अब आप अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी संख्या के अंदर अगर 50 लाख रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के होंगे तो वो गाड़ियां कहां से जाएंगी और सड़कों पर अगर रहेंगी। बिल्कुल, और जरूरी भी है कि जाम से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से कोई एक ठोस प्लान भी तैयार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारियों के लिए।